नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में नगरपालिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया है जर्जर मकानों का सर्वे। पशुपतिनाथ मंदिर से शिवना नदी से मछलियां पकड़ रहे कुछ लोग, जिम्मेदारों का नहीं ध्यान। मंदसौर में बस स्टैंड बालाजी मंदिर पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने की प्रसादी ग्रहण। और लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम अलर्ट। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। शहर में प्रतिवर्ष नगरपालिका द्वारा बारिश से पूर्व नगर में जर्जर मकानों को लेकर सर्वे करके नोटिस जारी किए जाते हैं। इस वर्ष नगरपालिका द्वारा जर्जर मकानों का सर्वे करवाने में लेट लतीफी क्यों हो रही है? मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष बारिश से पूर्व नगरपालिका द्वारा ऐसे मकान जो बारिश के दौरान गिरने की स्थिति में है या मकान का कोई हिस्सा गिरने जैसा है, उनको नोटिस देकर मकान गिराने का कार्य नगरपालिका द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भी शहर में ऐसे कई मकान हैं जो बारिश के दिनों में गिर सकते हैं, जिससे कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष नगरपालिका की टीम द्वारा बारिश से पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाता है और उन्हें नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने का यह सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं किया जाता है। अगर बारिश के दिनों में कोई जर्जर मकान गिर जाए तो नगरपालिका नोटिस का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है। शहर की पुरानी बस्तियों में ऐसे कई जर्जर मकान हैं जिन्हें गिराना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर ली जाती है। शहर की जनकुपुरा, जीवागंज, शहर किला क्षेत्र, खानपुरा सहित ऐसे कई क्षेत्र है जहां का सर्वे वहीं जाकर किया जाए तो कई मकान जो वर्षों से जर्जर है और खाली पड़े हैं, जिनके गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नगरपालिका को समय रहते सही सर्वे करवाकर जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई करना चाहिए ताकि बारिश के दिनों में कोई बड़ी जनहानि न हो। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। सर, बारिश को लेकर जर्जर मकानों को कितने नोटिस दिए? अभी नोटिस पिछले साल दिए थे हमने, तो 8 मकान थे, तो 2-3 मकान तो उसमें से हटाए जा चुके हैं और कुछ और बच गए हैं। तो फिर से इस बार हम जून में सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवाने के बाद नोटिस जारी करेंगे। मेरा नाम भीमसेन सोनी है। बताया क्या जर्जर मकान हो रहा है? ये हमारे जनकुपुरा में है, पार्कों की गली, उसके अंदर 2 मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। वो एक मकान बाबूलाल जी चंडालिया का है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अंदर ही अंदर वो मतलब पूरा मटेरियल गिरता जा रहा है। चूँकि दीवार बद्दे की बनी हुई है इसलिए वो टिका हुआ है और अगर बारिश होती है जोरदार, अगर वो दीवार गिर जाती है तो किसी को भी जनहानि कभी भी कहीं भी हो सकती है। क्या शिकायत वगैरह करी आप लोगों? हमने कोई शिकायत नहीं करी, हमने पार्षद से कहा है, हमारे वार्ड पार्षद से कहा है, अब वो वार्ड पार्षद है वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। नगरपालिका द्वारा जो है नोटिस दिए जाते हैं जर्जर भवनों को लेकर, क्या कहना आपको? नगरपालिका का जो CMO अभी बैठा है और पहले भी है, वो उन्होंने नोटिस देकर नोटिस का खेल कर जनता को और जो किराएदार रह रहे हैं या मकान मालिक हैं उनकी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। जनकुपुरा क्षेत्र में अनेक ऐसे मकान हैं जिनको बरसों से वो नोटिस दे रहे हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने CMO साहब का बयान देखा कि वो जून में हम नोटिस देंगे और जून में जब नोटिस देते हैं तो 15 जून और जुलाई तक तो हमारी बारिश आ जाती है, तो अभी मई का महीना पूरा पड़ा है, तो उनको कम से कम इसी महीने में उनको नोटिस देकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बारिश के पूर्व ही जो जर्जर मकान है, मकान मालिक से मिलकर या नगरपालिका प्रशासन अपने अमले से, कोर्ट के आदेश से उन मकानों को घेराना चाहिए ताकि जान जोखिम में नहीं आए, क्योंकि किराएदार रहता है वो तो जान जोखिम में है ही उसकी, साथ में जो राहगीर निकलते हैं तो उससे भी उनको दिक्कत आती है। इसलिए नगरपालिका प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय को ये चाहिए कि इस प्रकार के जितने भी पुराने भवन हैं, खासकर जनकुपुरा शहर और खानपुरे में, उन्हें तुरंत गिराने की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो मकान मालिक या किराएदार इस प्रकार में कोई व्यवधान पैदा करते हैं तो शासकीय काम में बाधा के धारा लगाकर उस काम को तुरंत करना चाहिए। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी से लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, किंतु इस ओर ना तो मंदिर समिति का ध्यान है ना ही जिम्मेदारों का कि इस तरह से शिवना नदी से मछलियां निकालने वाले ये लोग कौन हैं। मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में से पिछले कुछ दिनों से
आसपास में ही निवास करने वाले युवा मछलियां निकालने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर मंदिर समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह से खुलेआम मंदिर के सामने ही नदी से मछलियां निकालने का कार्य चल रहा है और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जब तस्वीरों को कैमरे में कैद किया गया तो उक्त युवक एक एक करके वहां से निकलने लगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। प्रतिबंध के बावजूद भी पशुपतिनाथ की सिमला नदी में मच्छी पकड़ने का काम किया जा रहा है, क्या कहना है? ये बहुत गंभीर विषय है, प्रशासन को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। और ये कई बार माँ रहने वाले लोग जो है मछलियाँ मारते हैं, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन करते हैं और ये इतना बड़ा पाप मछली मारने वाले कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस केस बनना चाहिए और प्रशासन को सख्ती से इनके एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। हनुमान जयंती के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर के बस स्टैंड बालाजी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदसौर शहर में हनुमान जयंती के बाद से ही अलग अलग बालाजी मंदिर में भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 22 वर्षों से लगातार बस स्टैंड बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हनुमान जयंती के बाद आज रविवार को बस स्टैंड बालाजी मंदिर के बाहर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के दानदाताओं व सभी के आपसी सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा प्रसादी ग्रहण की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री बड़े बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये 22वें वर्ष हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारा किया जा रहा है। भंडारे का आयोजन किया गया है, किस जगह किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? श्री बड़े बालाजी मंदिर बस स्टैंड पर लगातार ये 22वां वर्ष है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव पर भंडारे का आयोजन करते हैं। आज 5 मई के दिन विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। लगातार जो मंदिर के मंदसौर शहर में धार्मिक आयोजन है, और उसमें एक मंदसौर की अनूठी परंपरा बड़े बालाजी की है कि यहाँ धार्मिक आयोजन लगातार चलते हैं। उसी क्रम में आज जो विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह लगी हुई है, तो वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता ने मतदाता जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरह से 100% मतदान को लेकर अपनी बात रखी व आमजन को भी इसे लेकर जागरूक किया और शपथ भी दिलवाई। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन पूरी तरह से मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 100% मतदान हो, इसे लेकर अलग अलग तरह से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा रोजाना अलग अलग क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला रैली, मैराथन दौड़, साइकिल रैली, बाइक रैली सहित कई तरह से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आगामी दिनों में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे व मतदान अवश्य करें। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। जी, आज मंदसौर नगर की सभी सामाजिक संस्थाएं और सभी साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा जो हमारा इसी चरण के अंतर्गत जो है मतदान कम हुआ है, उस मतदान प्रतिशत को अधिक करने के लिए, उस मतदान प्रतिशत को अधिक बढ़ाने के लिए एक जो है सभी का जो है सम्मिलित प्रयास किया गया है और सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ एकत्र होकर के जो है हम सब जो है मतदान करने की जो है शपथ आज यहाँ दिलाई जाएगी। आने वाली 13 मई को सभी साथियों से निवेदन किया जाएगा कि वे आवश्यक रूप से जो है मतदान करें। अपने परिवार के जितने भी मतदाता हैं उनको भी साथ में ले जाएं। उनके साथ साथ जो है अपने मोहल्ले में, अपने आसपास जितने भी मतदाता हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करें। पहले सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। आपका नाम? नंदकिशोर राठौर, जिला सचिव, अखिल भारतीय साहित्य परिषद मंदसौर। पारक समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जयंती। शहर में निकला चल समारोह, बड़ी संख्या में समाजजनों ने की सहभागिता। मंदसौर शहर के गोवर्धन नाथ मंदिर जीवागंज से पारक समाज द्वारा एक चल समारोह महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जयंती पर निकाला गया,
जिसमें पारक समाज द्वारा नगर में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही आरती, भजन कीर्तन के आयोजन भी हुए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की 547वीं जयंती के अवसर पर शनिवार शाम को पारक समाज द्वारा जीवागंज स्थित गोवर्धननाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाजजन नृत्य करते हुए चल रहे थे। गाजे बाजे के साथ महाप्रभु जी की शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। यात्रा का जगह जगह नागरिकों ने स्वागत किया। समाज के उमेश पारिक, विजय पारिक एवं सरिता पारिक ने बताया कि गोवर्धननाथ मंदिर से निकली महाप्रभु जी की शोभा यात्रा जीवागंज, कालाखेत, बस स्टैंड, घंटाघर होते हुए पुनः गोवर्धननाथ मंदिर जीवागंज पहुंची। शोभा यात्रा के समापन के बाद वल्लभाचार्य जी महाराज की आरती की गई। भजन कीर्तन व अन्य धार्मिक आयोजन भी संपन्न हुए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। जी, जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये चल समारोह निकाला जा रहा है। किन मार्गों से निकल रहा है चल समारोह? किन मार्गों से निकाला जा रहा है? ये गोवर्धननाथ हवेली से जीवागंज से लेके और बस स्टैंड और उसके बाद धान मंडी से बड़ा चौक और उसके बाद गणपति चौक होते हुए वापस जो है मंदिर हवेली में पहुंचेगा। आपका नाम बता दीजिए। महेंद्र कुमार नागर जी। चल समारोह निकाला जा रहा है, किस उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है? आचार्य श्री महाप्रभु जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये चल समारोह निकला है। गोवर्धननाथ हवेली से चलकर कालाखेत होते हुए बस स्टैंड, घंटाघर, दान मंडी, गणपति चौक होते हुए फिर गोवर्धननाथ हवेली पहुँचेगा। आपका नाम? अशोक नागर। रविवार को शहर के 2 केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:20 तक शहर के सरस्वती शिशु मंदिर और स्प्रिंगवुड स्कूल में आयोजित हुई। इस परीक्षा में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीट यूजी के टेस्ट पैटर्न में 4 विषय शामिल किए हैं। इस परीक्षा के लिए एक दिन पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आज शहर में नीट यूजी 2024 की परीक्षा आयोजित हुई। स्प्रिंगवुड स्कूल के सेंटर सुपरिटेंडेंट राहुल पाल ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया। हालांकि परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:20 तक आयोजित होगी। इसके पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा के लिए शहर के स्कीम नंबर 36 स्थित स्प्रिंगवुड स्कूल में 885 अभ्यर्थियों को परीक्षा देना है, जबकि विकास नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में 168 अभ्यर्थियों को। इस तरह कुल 1023 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने हैं। हालांकि परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, इसकी जानकारी देर शाम तक आने की संभावना है। परीक्षा शांतिपूर्ण हो इसलिए पुख्ता व्यवस्था की है। इसके तहत दोनों परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षकों व पर्यवेक्षकों को जिम्मा दिया गया है। परीक्षा कक्षा के भीतर अभ्यर्थियों को केवल अपनी पारदर्शी पानी की बोतल, परीक्षा संबंधी दस्तावेज जैसे प्रवेश पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका हुआ, मूल वैध सरकारी पहचान पत्र, उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो सहित एडमिट कार्ड में लिखी अनुमति वाली चीज ही ले जाने की अनुमति दी गई। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे, जहां परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिला। सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती रविवार को समाजजनों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सेन समाज द्वारा सेन महाराज की जयंती पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सेन समाज द्वारा अपने आराध्य देव संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती पर एक वाहन रैली निकाली गई। ये वाहन रैली शहर के स्कीम नंबर 9 स्थित नारायणी माता मंदिर से प्रारंभ हुई। वाहन रैली के आगे डीजे पर भक्ति गीत बजाए गए। इस दौरान रैली में शामिल सभी समाजजन हाथों में भगवा ध्वज लिए वाहनों पर सवार नजर आए। वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सेन सर्कल पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। वाहन रैली का शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष, युवा वाहन रैली में शामिल हुए। क्या आयोजन आज रखे हुए?
आज सेन समाज की 724वीं सेन जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, जो कि बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। नीमच के अंदर चल समारोह निकलेगा और शाम को वरिष्ठ जनों का सम्मान होगा। बालक बालिका जो प्रतिभावान है उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही भजन संध्या एवं अनेक कार्यक्रम होंगे। उससे सेन समाज में बड़ा उत्साह है। जय हिंद। आज वाहन रैली कहाँ से प्रारंभ हो सेन समाज की रैली नारायणी माता मंदिर से प्रारंभ होकर के ज्ञान मंदिर, घंटाघर, बारादरी, कमल चौक, विजय टैगी चौराहे होते हैं, अजमेर जी चौराहे होकर के सेन सर्कल पे वहाँ पे अल्पाहार और नाश्ता किया जाएगा। उसके पश्चात वहाँ से टीवीएस शोरूम होती हुई सेन वाटिका पर जाकर के समाप्त होगी। आपका नाम होगा? रमन कुमार गहलोत, सेन वाटिका अध्यक्ष, नीमच। देखिए, हमारे आद्य गुरु सेन जी महाराज की आज 724वीं जयंती है और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम धूमधाम से मना रहे हैं। सभी युवा वर्ग, माताएं सभी एकत्रित और सभी में हरो उल्लास है। उल्लास के साथ ये हम मनाते हैं। क्या क्या आयोजन रखे गए हैं? इसमें क्या है कि पहले वाहन रैली यहाँ से नारायणी माता मंदिर से निकल के और विभिन्न शहरों के मार्ग में होते हुए सेन सर्कल पे जाएगी और वहाँ आतिशबाजी भी रखी गई है और वहाँ पे स्वल्पाहार और सभी सेन बंधु वहाँ और एकत्र होंगे और उसके पश्चात वहाँ से रैली LIC चौराहा होते हुए वहाँ से सीधे सेन सर्कल ग्वालटोली होते हुए सेन वाटिका जाएगी। आपका नाम? करण कुमार टांक, अध्यक्ष भादवा माता निर्माण समिति। सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज का जन्म कल्याण महोत्सव कुकड़ेश्वर नगर में आस्था और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लक्ष्मीनाथ गढ़िया मंदिर से बैंड बाजे, ढोल ढमाकों के साथ भगवान श्री लक्ष्मीनाथ का रथ व सेन जी महाराज की झांकी कलश यात्रा के साथ नगर में निकाली गई। शोभा यात्रा में पुरुष श्वेत वस्त्र एवं महिलाएं लाल केसरिया परिधान में कलश लिए चल रहे थे। भव्य कलश शोभा यात्रा भगवान लक्ष्मीनाथ की पूजा अर्चना आरती के साथ गढ़िया मंदिर से प्रारंभ हुई, जो जैन मंदिर होते हुए चंपा चौक, रंगारा चौक, तमोली नीम चौक, सदर बाजार, पटवा चौक, भारत माता चौराहा होते हुए लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान लक्ष्मीनाथ जी की एवं सेन जी महाराज की पूजा अर्चना महाआरती के साथ अन्य आयोजन एवं समाजजनों की सामूहिक महाप्रसादी के साथ समापन हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।